सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेहता ब्लॉग्स में। तो मैं आज आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आई हूं और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग के भी अभी बज चुके हैं 8 और आज काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप आ रखी है और इस वजह से मैं आई हूँ अभी छत पे, क्योंकि आज हमने सुबह से नहाना धोना, अंदर की साफ़ सफाई वगैरह सारी चीज़ कर ली है। और उसके बाद अक्सी भी उठ चुकी थी तो मैं मतलब नहा धो के कपड़े छत में लेके आई हूँ और मैं कपड़े डालने भी आई थी। और जो हमने परसों हल्दी काटी थी तो उसको भी हम धूप में डालने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं धूप भी आ चुकी है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पाला पड़ जाता है, तो इस वजह से जब थोड़े से लगभग आधा घंटा धूप आ जाती है तो उसके बाद ही हम छत पे आ जाते हैं और उसके तो फिर वो पाला सब सूख जाता है। तो मैं पहले हल्दी को धूप में डालती हूँ और उसके बाद कपड़े वगैरह और उसके बाद हम नाश्ता वगैरह करेंगे। मम्मी कर रही है पूजा पाठ। तो आज हमारा जल्दी इस बात का रीज़न है क्योंकि आज हमने जाना है मार्केट और पापा गए थे गांव, तो शाम को पापा के घर वापसी भी है, तो शाम को पापा भी आएंगे तो उनको लाने भी जाना पड़ेगा। तो इस वजह से आज हम जाने वाले हैं मार्केट और अक्सी का जो बर्थडे पार्टी का सामान कम जो बचा था तो उसको भी लेके आने वाले हैं। तो अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए पहले हल्दी को धूप में डालती हूँ, उसके बाद कपड़े डालती हूँ, फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करती हूँ और फिर मिलती हूँ दोस्तों आपको और मैं दिखाती हूँ कि हमारी सारी हल्दी कितनी हो रखी है और इसको धूप में कैसे डाला जाता है और इसके टुकड़े कितने छोटे या बड़े बनाए जाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। सुबह की धूप तो काफ़ी अच्छी आ रखी है, आजकल काफ़ी खिली खिली वाली धूप आ रखी है। तो मैंने रख दिया है हल्दी को धूप में, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धूप में रख दी हल्दी और इस बार तो हमारी काफ़ी अच्छी रही। घर में जो हल्दी हुई है काफ़ी अच्छी हुई है, लगभग हमने जो बोया था उससे औसत से ठीक ठाक ही हो रखी है। तो मैंने यहाँ पे पूरी हल्दी फैला दी है और हमने इसको रखा है, जो फोल्डिंग वाली चारपाई होती है तो उसमें हमने इसको रख दिया है क्योंकि नीचे से थोड़ा ठंडा होता है फर्श, तो ऊपर में थोड़ा सा धूप आने की वजह से जल्दी सूख जाएगा। और फिर दिसंबर के बाद तो यहाँ पे कोहरा लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इतनी अच्छी धूप नहीं आ जाती जैसे आजकल आ रखी है। आज तो काफ़ी अच्छी और बिल्कुल तेज़ वाली धूप आ रखी है। तो मैंने तो हल्दी रख दी है और धूप में सूखने के लिए। अब उसके बाद शाम को ही हम इसको उठाएंगे क्योंकि आजकल तो वैसे बारिश नहीं आती, पाले की वजह से पूरा दोबारा भीग जाता है और पाला भी ठंडों के दिनों बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से मैं इसको धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। अब मैं रखती हूँ कपड़े धूप में डालती हूँ। तो मैंने यहाँ हल्दी डालने के साथ साथ मैंने सारे कपड़े धूप में डाल दिए हैं और जब हल्दी उठाने आएंगे तो कपड़ों को भी साथ में नीचे उठा ले जाएंगे। तो एक साथ दो काम हो गए हैं। अब मैं जाती हूँ नीचे और सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और धूप आ गई है। और जो हमारे बगल में यानी कि हमारे घर के पास में जो डेयरी है तो वहाँ पे गाय वगैरह भी सारे बाहर बांधे हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों तो अंदर ही बांधते हैं लेकिन आजकल बाहर बांधते हैं। और चिड़िया की चहकने की आवाज़ और सुबह सब लोग अपना अपना काम में सब लग गए हैं बिजी, तो इस वजह से जाती हूँ मैं। और हमारे खेत में अभी सुबह पानी आता है तो हमने पानी डाल दिया है लहसुन में। तो आधा तो हमारा जो खेत में हमने जो सब्जी वगैरह लगा दी थी वो जम चुकी है और पालक वगैरह भी काफ़ी अच्छा हरा भरा हो गया है, लेकिन आजकल थोड़ा पानी कम होने की वजह से कोई नहीं जम रखा है। तो सारे जितने जितने क्यारे में हमने बीज वगैरह लगाए हैं तो उसमें एक बार पानी डालेंगे तो अच्छे से जम जाएंगे। तो अभी सुबह का मौसम तो काफ़ी अच्छा है। अभी जाती हूँ मैं नीचे वगैरह तो मैंने धूप में डाल दी है और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो अभी सबसे पहले हम नाश्ता बनाएंगे और फिर उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, फिर उसके बाद ही हम मार्केट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल के लिए जा रही हूँ नीचे। यहाँ पे पहले सुबह चाय पीने के बाद फिर हम लग जाते हैं काम पे। तो अंदर की सफाई तो पहले ही कर दी थी और अभी सीधे हमारे कमरे पे धूप आ चुकी है और अक्सी भी उठ चुकी है। तो मैं सुबह नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ और मम्मी कर रही है मंदिर की तैयारी पूजा पाठ की। तो मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ और साथ साथ में अक्सी को भी देख रही हूँ क्योंकि ये इधर उधर ठंडे में चली जाती है। तो यहाँ पे जब मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ तो ये भी यहीं पे बैठी रहती है और देखी रहती है। तो मेरी यहाँ पे सब्जी काट दी है और मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज लहसुन सारे यहाँ पे छिल दिए हैं। तो अंदर धूप अच्छी आ रखी है तो इस वजह से कमरे में थोड़ा अंधेरा जैसा दिख रहा है, सिर्फ धूप में फोकस जा रहा है। तो इस वजह से अभी करते हैं नाश्ता। तो
दिन में नाश्ता वास्ता करने के बाद हम चले गए थे मार्केट। जो अक्सी का सामान छूटा था वो लेके आ गए हैं और मार्केट में काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो घर आने के बाद हमने बनाई मैगी, क्योंकि अक्सी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और आजकल वो थोड़ा सा खाना भी कम खा रही, तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने मैगी बना दी थी। और ये आटा नूडल्स है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा खाएगी करके उसके लिए बनाया था। लेकिन पापा भी पहुंच चुके थे शाम को, तो साथ साथ में हम सब लोगों ने एक साथ मैगी खाई। और मैं इसी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारी एनिवर्सरी थी। तो सुबह से तो हमने ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं की थी, लेकिन हमने शाम को ही किया था। तो मैगी बनाने के साथ साथ हमने चाय भी बना ली है और ज़्यादा तो हमारी चाय मिश्री की रहती है, तो मैंने सब लोगों के लिए चाय बना दी है। और पापा भी पहुंच चुके थे, तो हमने सब लोगों ने एक साथ ही मैगी खाई। तो अक्सी तो ज़्यादा खा नहीं रही थी, लेकिन फिर हमने खा ली थी, क्योंकि आजकल उसका मन भी नहीं कर रहा और उसको लगातार बुखार हो रहा है। तो इस वजह से मैंने सब लोगों को चाय दे दी थी। और शाम के टाइम पे ज़्यादा तो हमने कुछ सेलिब्रेशन नहीं किया, बस पेस्ट्री लेके आए थे और हमने अक्सी, मैं और मम्मी और हम लोगों ने पेस्ट्री वगैरह खाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। बस थोड़े से हमने 4-5 पहले तो भगवान जी के लिए बनाई, पूरियाँ बनाई, थोड़ा रायता और खीर, बस इतना ही, और शाम की सब्जी ठहरी। तो फिर आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। और आज हमारी एनिवर्सरी भी 4 साल पूरी हो गई, तो अक्सी भी यहाँ पे साथ में है।